नमस्कार, खबरां में आपरो घणो घणो स्वागत। पहली आजरी खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश लाभार्थी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान 8वां राष्ट्रीय पोषण माह कर्मयोगी अभियान और सुमन सखी चैटवॉकरी कर्या शुरुआत के 140 करोड़ लोग विकसित भारत बनावानो लीना संकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा जन्मदिन मौके देश भर में राखी जा विशाल रक्तदान अभियान। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव नवी दिल्ली में राखी जा शिविर में कर्या रक्तदान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा जन्मदिन मौके जयपुर में शहरी सेवा शिविर की कर्या शुरुआत। कया या शिविरा नजरिया आखिरी पायदान रा मिनक ताणी पुगाई जा सकला राहत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत आयोजित जयपुर RUHS सभागार में दिया शामिल। क्या स्वास्थ्य और पोषण सेवा ने मजबूत करने की दिशा में यो अभियान है ऐतिहासिक कदम। और उदयपुर में राखी जो राष्ट्रीय आदिवासी खाद्य उत्सव लोगों ने लुभा रिया है जनजातीय समुदाय का पारंपरिक खान पान। और अब खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश लाधार में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान राष्ट्रीय पोषण माह कर्मयोगी अभियान और सुमन सखी चैटबॉटरी शुरुआत कर्या। इन मौके बोलता थका प्रधानमंत्री कहा कि 140 करोड़ लोग विकसित भारत बनावानो संकल्प लेना है। वे कहा कि आज रो दिन ऐतिहासिक है। आज हीरा दिन देश सरदार पटेल की दृढ़ इच्छा शक्ति रो उदाहरण देखियो हो। भारतीय सेना हैदराबाद ने आजाद करवार वारा अधिकारा की रक्षा कर वारा गौरव ने फेरू स्थापित करी ही। वे कहा कि मैं ऑपरेशन सिंधु के जरिए आतंकी ठिकाना ने उजाड़ दीना। मां का वीर जवान पलक झपकता ही पाकिस्तान ने घुटना मळे ल्या दीना। प्रधानमंत्री कहा कि यो नुवो भारत है और किणी भांति परमाणु धमक्यासु निडर है। मां भारती की आन बान शान से बड़ा कुछ भी नहीं। हम जिए तो देश के लिए, हमारा हर पल समर्पित हो देश के लिए। साथियों, देश के लिए मर मिटने की सौगंध लेकर हमारे स्वतंत्रता सेनाओं ने अपना सब कुछ देश के नाम समर्पित कर दिया था। उन सभी का सपना था विकसित भारत। वो चाहते थे गुलामी की जंजीरों को तोड़कर भारत तेज गति से आगे बढ़े। आज इसी प्रेरणा से भारत के हम 140 करोड़ लोगों ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। और विकसित भारत की इस यात्रा के 4 सबसे प्रमुख स्तंभ है। भारत की नारी शक्ति, युवा शक्ति, गरीब और किसान। आज यहां इस कार्यक्रम में विकसित भारत के इन चारों स्तंभों को नई मजबूती देने का काम हुआ है। यहां बड़ी संख्या में मेरी माताएं, बहनें, बेटियां आई हैं। आज के आयोजन में नारी शक्ति का बहुत ध्यान रखा गया है। ये कार्यक्रम तो धार में हो रहा है, लेकिन ये कार्यक्रम
पूरे देश के लिए हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, पूरे देश की माताओं बहनों के लिए हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा जन्मदिन रे मौके देश भर में विशाल रक्तदान अभियान रो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली में रक्तदान शिविर में शामिल हुआ। इन मौके वे प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई देता तक गया कि वह सौभाग्यशाली है कि वह में रक्तदान करबारो मौको मिलो है। आज बहुत ही शुभ दिन है। हमारे देश को, भारत को नई ऊर्जा देने वाले, नई दिशा देने वाले, भारत को विकसित भारत के रास्ते पे ले जाने वाले हमारे आदर्श पुरुष, विश्व में विख्यात यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव आरंभ हुई है। मुझे भी सौभाग्य मिला है ब्लड डोनेशन का। देश के जन जन से मैं आह्वान करूंगा कि सेवा की भावना के साथ 140 करोड़ देशवासियों की सेवा में हम सब जुट जाएं। जो प्रेरणा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें दी है, उस अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने वाले प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा जन्मदिन रे मौके आज जयपुर मालवीय नगर में शहरी सेवा शिविर की शुरुआत करया। इन दौरान वे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावना सु सीख ले राज्य सरकार वारा जन्मदिन रे मौके या शिविर लगा सेवा पखवाड़ा की शुरुआत करी है। या शिविरा रे जरिए आखिरी पायदान रा मिनक ताणी भी राहत पुगाई जा सकेला और वारा जीवन स्तर में बड़ो बदलाव कर्यो जा सकेला। इन सेवा शिविरों के माध्यम से, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र से हमारी सरकार प्रदेश की देवतुल्य जनता की सेवा निरंतर कार्य कर रही है। हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश के हर नागरिक को सुशासन, सुविधा, सहूलियत और सुरक्षित वातावरण मिले। यह पखवाड़ा हमारे प्रदेश के हर नागरिक तक सुशासन, सुविधा और विकास की पहुंच सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस पखवाड़े में सभी नगरीय क्षेत्र में शहरी शिविरों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आपके जीवन में बेहतर सरल बनाना है तो इन शहरी शिविरों के माध्यम से उस अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश का थारसू देश भर में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत करया। अभियान के तहत जयपुर RUHS सपाखाना में राखी जा कार्यक्रम रमाए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हुआ। इन मौके वे कहा कि लुगाया, बेटिया और टाबरा खातर स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं ने मजबूत करवा खातर यो ऐतिहासिक कदम है। इन अलावा उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर समेत घना लोग मौजूद रहा। आज आपके माध्यम से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सशक्त नारी सशक्त परिवार के लिए जो आज उन्होंने जिस तरह से महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो उपहार दिया है, उसके लिए मैं उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर क्षेत्र में हमारी माता बहनों को सशक्त करने के लिए हमेशा कदम उठाए हैं और आज ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। इसी तरह से हर योजना का लाभ अंतिम पायदान तक पहुंचे, हमेशा प्रधानमंत्री जी का ये सपना रहा है और उनके मन में जिस तरह से अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए, चाहे वो महिला है, पुरुष है, उसको सशक्त करने की है। लगातार वो उसको सशक्त करने का पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं और ये सही है
कि हमारी महिला सशक्त होगी तो हमारा देश भी सशक्त होगा, हमारा प्रदेश सशक्त होगा, हमारा जिला सशक्त होगा, हमारा गांव सशक्त होगा। बालोतरा जिला रबाएं आज स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत करेगी। जिला सपाखाना में पंचपदरा विधायक अरुण चौधरी और जिला कलेक्टर सुशील कुमार अभियान की शुरुआत कर जागरूकता रैली ने हरी झंडी दिखा रवाना करया। इन अभियान के तहत जिला स्तर माळे स्वास्थ्य शिविर लगार मरीजों को इलाज कर्यो गयो। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी बाकाराम चौधरी बताया कि इन अभियान रो ध्येय महिला स्वास्थ्य सेवा ने मजबूत बनावा साथ मातृ शिशु स्वास्थ्य टीकाकरण ने बढ़ाव देवनो है। मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राज्य सरकार के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है 17 से लेकर 2 तारीख तक। इसमें हमारे प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर, चाहे जिला अस्पताल हो, चाहे CSC, PSC, SDS, सभी पर ये 15 दिन तक अभियान चलेगा, जिसमें महिलाओं की सभी तरह की जांचें की जाएगी, जिसमें उनके सबसे पहले तो खून और शुगर और BP की जांच की जाएगी, जिसमें अगर किसी को खून की कमी है तो उसकी दवाई दी जाएगी। इसके अलावा उनकी कैंसर की जो स्क्रीनिंग है वो हम करा रहे हैं कि महिलाओं में जो आजकल ब्रेस्ट के कैंसर है या सर्वाइकल कैंसर के काफ़ी केसेज आ रहे हैं, तो इस तरह की जांचें होकर उनको इस बारे में हम सावधान भी कर रहे हैं और उनको शिक्षा भी दे रहे हैं कि भाई आप लोग इस तरह की कोई अगर तकलीफ हो आपको तो आप तुरंत बताएं, घबराएं नहीं, और स्वास्थ्य कर्मी के पास जाके इसका तुरंत इलाज ले या जो भी जांच करानी है उचित जांच करवाएं। ये एक शुरुआत है ताकि एक आम महिला से लेके सभी तक को ये चीज़ मिल सके। इसका कई दिन तक 17 अक्टूबर से 2 अक्टूबर तक ये लगाया गया है ताकि एक विस्तृत प्रेरणा जा सके हर महिलाओं में कि हमें क्या करना चाहिए और लेना कितना जरूरी है। यहाँ पे बहुत तरीके के जांचें हैं, यदि प्रेग्नेंट वुमन है उसके लिए नॉर्मल है, स्किन डिजीज के लिए अच्छे डॉक्टर हैं। नीमका थाना में राज्य सरकार कानीसू ग्रामीण सेवा शिविर लगाया गयो। विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर शिविर रो उद्घाटन करया। इन मौके पर कहा कि राज्य सरकार लोगों की सुविधा और कल्याण वास्ते लगातार काम कर रही है। जरूरतमंद लोगा ताणी सरकारी योजना मारो फायदो पुगाबा वास्ते सरकार काम कर रही है। लगाने के लिए सोलर पैनल लगाने के लिए PM सूर्यघर योजना के बारे में जो कैंप है मेन एक उपखंड क्षेत्र खेतरी में आज ग्रामीण सेवा शिविर का आगाज हुआ है और इसमें प्रथम कैंप गोटड़ा और मानवता कला में आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत करीब 16 विभागों के विभिन्न तरह के कार्य किए जा रहे हैं और सारी टीम यहाँ विराजमान है और शाम को 5 बजे तक ये कैंप रहेंगे। विभिन्न तरह के कार्य राजस्व विभाग, ग्रामीण पंचायती राज विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, वन विभाग, इस तरह के खाद्य विभाग, सभी तरह के कार्य इसमें किए जा रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि लोगों को अधिकाधिक इसमें फायदा मिले और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें एनरोलमेंट करके उनको फायदा पहुंचा सके। हम हमारे यही प्रयास है इसके अंतर्गत। ये बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसके निमित्त पूरे देश में और हमारे प्रदेश राजस्थान में एक सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है और ग्रामीण सेवा जो शिविर चल रहे हैं वो लगभग 8 नवंबर तक चलेंगे। हर रोज 2 ग्राम पंचायतों में ये सेवा शिविर लगाए गए हैं। इसके माध्यम से अगर जो पीड़ित है और जिसका भी काम है वो मैं समझता हूँ अगर महीनों तक चक्कर लगाने में नहीं होता तो शिविर का उद्देश्य होता है कि उसमें एक दिन में उसका काम हो जो होने वाला और जायज काम हो। तो हमने अधिकारियों से निवेदन किया है इसमें उचित काम करें और जो भी यहाँ पर आए हैं आशार्थी उनको भी हम समझाते हैं कि आप पूरा शिविर का लाभ लें, अन्यथा आप अनावश्यक रूप से घूम के चले जाते हैं, कोई काम लेके नहीं आते, एक एंटरटेनमेंट की तरफ से विजिट करते हैं तो कोई मतलब नहीं निकलता है। सरकार बार बार प्रयास करती है। सबसे महत्वपूर्ण मामले तो ये है रेवेन्यू के मामले मैंने कैंपों के माध्यम से देखा है, वर्षों तक फाइलें चलती रहती हैं, रेवेन्यू के भाइयों के बंटवारे होते हैं, कोई नाम दुरुस्तीकरण होता है या कोई इंतकाल होता है, उसमें आप लोग कई महीनों तक चक्कर लगाते हो, लेकिन इसमें इन कैंपों में वो काम बहुत आसानी से हो सकते हैं। हम लोग जो पशुपालन की बात करें, जैसे पशुओं में जो बीमारियां होती हैं यहाँ पर निःशुल्क दवाएं भी मिलती हैं और सारे उपचार यहाँ पर किए जाते हैं। आज पंचायत में कंप में माना पट्टो मिलो, बहुत बढ़िया काम करो। हाँ, मकान बना लेगा, मकान में रहूंगा, गाड़ा में कौन रहा। ये पंचायत में सरपंच जी और दिया है धर्मपाल जी। और उदयपुर में चल रहा राष्ट्रीय आदिवासी खाद्य उत्सव रबाएं लोगों वास्ते जनजातीय समुदाय रा पारंपरिक खान पान दर्शाया जा रहा है। इन तहत महाराष्ट्री महादेव कोली जनजाति रा प्रतिभागी
मांसपड़ी, डांगर, भाकरी और कड़क माकरी डोगा खातर दर्शाया। वठई फेस्टिवल रमाए केरल, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार, दादर नगर हवेली, छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान रा जनजातीय समुदाय रो खानपान लोगों ने घणो लुभारियो है। जनजाति गौरव वर्ष जो कि धरती आबा बिरसा मुंडा जी के जन्म की 150वीं जयंती पर पूरे भारत में मनाई जा रही है, जनजाति गौरव वर्ष के रूप में। उस उपलक्ष्य में प्रत्येक राज्य में एक एक इवेंट हो रही है। उसी श्रृंखला में राजस्थान राज्य में भारत सरकार ने ये नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल का आयोजन का जिम्मा दिया है, जिसमें 6 राज्यों की टीमें भी आई है और अपने राजस्थान के भी ट्राइबल बेल्ट के जो जिले हैं वो आए हैं और अपनी जो इनकी स्पेशल डिशेज वगैरह ट्राइबल्स की उनके वहाँ जो प्रचलित है उन व्यंजनों से, उन डिशेज से यहाँ की जनता को, पर्यटकों को रूबरू करवाएंगे। बारेला जनजाति से हूँ और बारेला जनजाति का जो प्राकृतिक व्यंजन बनता है बिना तेल का वो लेके आया हूँ। इसमें उड़द की दाल है और दादर और जवार की रोटी है और चिकनी लाल जवारी के लड्डू लेके आया हूँ मैं, और ये पूरा ऑर्गेनिक है। इसमें देसी भिंडी लेके आए हैं हम गांव से और पूरा गांव का ही पूरी सामग्री लेके आए हैं। मैंने इस फेस्ट के बारे में ना मेरे कॉलेज से सुना, लाइक मेरे डिपार्टमेंट में, हमारा होटल मैनेजमेंट का कॉलेज है, तो मुझे ना फूड बहुत पसंद है। ऐसे मतलब पिज़्ज़ा बर्गर ही पसंद है मेरी जनरेशन के अकॉर्डिंग मुझे भी, पर मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे फंक्शन में आऊँ जहाँ पर मुझे सारे स्टेट्स का खाना मिलेगा, जैसे जोधपुर, सिरोही एंड इवन छत्तीसगढ़ का अभी हमारे पास है ही ये अरसा रोटी और ये महुआ लड्डू, जो हमने अभी महुआ लड्डू टेस्ट नहीं करा है, पर हमने ये जो अरसा रोटी खाई ना, इसमें जो मतलब पिज़्ज़ा बर्गर जो हम चॉकोलावा केक जैसे चीज़ें होती है ना हमारी जनरेशन जो खाती है, उसके कंपैरिजन में ना ये मुझे हेल्दी तो नहीं कहेंगे ऑब्वियसली, जहाँ टेस्ट है हर चीज़ हेल्दी नहीं हो सकती, बट कुछ चीज़ें हेल्दी होती हैं, पर इसमें ना स्वीट का बैलेंस बहुत अच्छा है। छत्तीसगढ़ बस्तर दंतेवाड़ा से आई हूँ और हम लोग यहाँ फूड फेस्टिवल के लिए आए उदयपुर राजस्थान में। यहाँ बहुत अच्छे से सब कुछ हो रहा है, तैयारी वगैरह। तो हम लोग आज बनाए हैं मड़िया पेज, मोहा का लड्डू है और चावल आटा और गुड़ का मिक्स करके उसका कुछ बनाए खाने के लिए, और अपन बनाए हैं टीगुर का शरबत। जी, टीगुर का शरबत बनाए हैं और नॉन वेज में है चापड़ा चटनी। मैं डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हूँ और हम यहाँ पे ट्राइबल फूड फेस्टिवल में आए हैं जो कि उदयपुर राजस्थान में हो रहा है। और हमारा यहाँ पे जो हम अपना ट्राइबल्स का जो फूड है, जिसे हम कुंजी बोलते हैं, जो हमारी वेजिटेबल है जो जंगल से निकलती है, वो है मुरकन, मक्की की रोटी, नमकीन चाय और कश्मीरी कहवा। यहाँ पे आज हम प्रेजेंट करने वाले हैं। डीग जिला में आज स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत करेगी। इन दौरान जिला सपाखाना में राखी जा शिविर रमाए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म शामिल पिया। शिविर रमाए घनी संख्या में लोगों स्वास्थ्य जांच करेगी। इन मौके रक्तदान शिविर भी लगाया गयो, जिनमें में नौजवान बढ़ चढ़ शामिल थिया। शिविर और रक्तदान शिविर का शुभारंभ हुआ है। आज से सेवा पखवाड़े की शुरुआत हुई है। सफाई के कार्य, जरूरतमंद लोगों की सहायता, स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर, इनके साथ साथ गौशालाओं में गौ सेवा के कार्यक्रम भी आयोजित किए। शुभारंभ किया है जहाँ महिलाओं की सभी बीमारियों की जांच और उनके इलाज से संबंधित हमारे डॉक्टर्स लगातार 15 दिन इस सेवा पखवाड़े में सेवाएं देंगे। आज हमारे डीग जिला में स्वस्थ नारी शक्ति अभियान चालू हुआ है और इसमें हमें बहुत अच्छा स्वभाव लगा है, क्योंकि हमारे डॉक्टर साहबों ने हमारी शुगर की बीमारी और काफ़ी जांचें चालू की हैं, जिससे हम अब खुद स्वस्थ रह सकते और अपने परिवार का भी स्वस्थ रख सकते और हम अपने बच्चों की देख रेख बहुत अच्छी तरह से कर सकते। करता से आए दिखाने के लिए, मेरे बीपी की प्रॉब्लम थी, शुगर की, बीपी की जांच कराएंगे, मेरे सर में दर्द था। सारी लेडीजों से यही कहेंगी अपना इग्नोर नहीं करें, अपना इलाज टाइम पे करावें, जाने तो जाने सब कुछ अपना इलाज सही टाइम पे अपने परिवार की देखभाल रखें।
जयपुर में फिक्की राजस्थान स्टेट काउंसिल कानिसू कृषि महकमारी राजस्थान मिलेट एंड मस्टर्ड कॉन्क्लेव 2025 राखी जी बैठक रा उद्घाटन सत्र री शुरुआत कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी दी डिजिटल मौजूदगी में करेगी। बैठक रो विषय रेजिलिएंट क्रॉप्स विद इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज राखी जो बैठक रे दौरान 2 प्लेनरी सत्र राखी जा। इन दौरान विशेषज्ञ मोटा अनाज री वर्तमान स्थिति और बारी चुनौतियां और मौका वाले बातचीत कर्या। देखा गया है अगर आप गूगल अलर्ट्स सर्च करेंगे तो काफ़ी इंक्रीज हो गया है, लोग इसके बारे में सर्च कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स अब कॉमन होने लगे हैं। बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स जो पहले सिर्फ मैदा का प्रोडक्ट्स बनाती थी वो आजकल मिलेट के प्रोडक्ट बनाती हैं, तो डेफिनेटली अपटिक तो है ही डेफिनेटली। बहुत सारी नई नई योजनाएं और वैल्यू चेन पार्टनर बनाना और इनके कल्टीवेशन पे फोकस करना। देखिए कि आज ये जो है मस्टर्ड है उसमें राजस्थान प्रथम स्थान पे है। इनफैक्ट आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि पूरे देश भर में तिलहन उत्पादन में हम प्रथम स्थान पे हैं। उसी प्रकार ये जो मिलेट्स हैं, जो श्रीअन्न है, उस पे भी हमारा बड़ा फोकस है। राजस्थान इसके अंदर बड़ा अग्रणी स्टेट है मिलेट्स के अंदर। हमारे यहाँ बाजरा और ये जो है सोरगम ज्वार ये काफ़ी बड़ी मात्रा में उगाई जाती हैं और इस पे कृषकों को उद्यमी बनाने के लिए एंटरप्रेन्योर स्किल डेवलप करने के लिए हमारा प्रयास है ताकि इस पे ये वैल्यू एडिशन करें। यहाँ पे विभिन्न चर्चाएं होंगी। यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स आए हुए हैं डिपार्टमेंट से और बाहर से, यहाँ पे जो डिस्कशंस होंगे वो ये होंगे कि किस तरीके से मिलेट्स को प्रमोट किया जाए। मस्टर्ड की जो हमारा मार्केट शेयर है पूरे हिंदुस्तान में, राजस्थान कम से कम 45% और जो बाजरा है हमारा वो 41% शेयर रखता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसमें किस तरीके से और इम्प्रूवमेंट किया जाए इस पे चर्चाएं होंगी। मौसमी जो बीमारियां हैं उसके बारे में किस तरीके से राजस्थान का किसान उसका देसी इलाज कर सकता है, इस पे अजय पंचोरी जी ने जो अपने वक्तव्य दिया ये एक बहुत बड़ा ज्ञान है। साथ ही बलराज जी ने जो बातें बताई हैं, यादव साहब ने जो बातें बताई हैं, उससे जो किसान यहाँ पे आए हैं उनको इससे लाभान्वित होंगे और राजस्थान अपने प्रोडक्शन में आगे बहुत बढ़ोतरी करेगा। इस पे आज एक ये चर्चा हो रही है। सिरोही जिला में लारला दिनावी चोखी बिरखासु जिला रा घणकरा बांध लबालब बह चुका है। 18 सबू बड़ो बेस्ट बनास बांध आपरी 24 फीट की पूरी क्षमता ताणी भर चुक्यो है। इन अलावा जिला रा 30 बांधा में 20 सु 32 बांध भी पूरी तरह से भर चुका है। बेस्ट बनास बांध रा भर जाबासु काश्तकार घना राजी है। पारो कहड़ो है कि बांध रा पूरी तरह से भर जाबासु वाने सिंचाई खातर पूरो पानी मिल सकेला। सिरोही जिले का सबसे बड़ा बांध वेस्ट बनास बांध पिछले दिनों बारिश अच्छी होने के कारण लबालब फुल भर चुका है और जिले के 15-20 बांध और ओवरफ्लो हो गए हैं, जिससे हमारे किसानों में बहुत खुशी की लहर है और कम से कम आधे से ज़्यादा जिले में पानी सिंचाई के लिए उपयोग होता है, तो सब किसानों में बहुत खुशी है। हमारे वेस्ट बनास बांध अब की बार फुल बारिश की वजह से फुल हुआ है। इसकी वजह से ये है कि भूमिगत जल लेवल भी ऊपर आएगा सर, तो इससे आसपास के किसानों के लिए, कुआं वालों के लिए, सबके लिए फायदेमंद है और लगभग पूरे जिले में सभी बांध सभी लबालब है, तो इस साल कृषि की दृष्टि से भी किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। सिरोही जिले का सबसे बड़ा बांध है वेस्ट बनास डैम और ये पिंडवाड़ा तहसील में है और कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश से ये बांध भर चुका है और इस बांध के भरने से चूँकि ये पूरे जिले की लाइफ लाइन है, तो यहाँ के किसानों के लिए इसका भरना एक तरह से वरदान की तरह है और इसके भरने से यहाँ के जो एक तो पानी के स्तर में वृद्धि होगी और आगामी जो फसल है रबी की उसमें भी काश्तकारों को काफी फायदा होगा। जयपुरा गांधी सर्किल राजकीय महाविद्यालय रमाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा जन्मदिन रे मौके नई किरण नया नशा मुक्ति केंद्र की शुरुआत करेगी। जयपुर सांसद मंजू शर्मा केंद्र उद्घाटन कर्या। इन मौके वे नौजवाना सु नशा सु दूर रहबारो आह्वान कर्या। कार्यक्रम रमाय रक्तदान शिविर भी लगायो गयो।
आग्रह था, राज्य सरकार का आग्रह था कि हम नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना करें, हमने की और बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े। उनमें 10 विद्यार्थियों को विशेष चयनित करके हमने उनको किट्स दी हैं जो राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं। और इसके अलावा ये जो बच्चे हैं, हमने गोद ली हैं बस्तियाँ, वहाँ बस्तियों में घर घर जा करके ये जागरूकता करेंगे कि हमें नशा नहीं करना, क्योंकि नशे से DNA खराब होता है। तो उन्होंने वह स्पष्ट करके और फिर एक दवाई की उपलब्धता कराएंगे ताकि परमानेंटली स्थायी रूप से ये नशे से मुक्त हो जाएं। प्रोत्साहित किया ब्लड डोनेट करने के लिए। इस कारण मैं पहले घबराया था, बाद में इन्होंने मेरे को सांत्वना दी और बोला कि कुछ नहीं होगा, आप किसी की मदद ही कर रहे हो। अरब खास खबर एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश धारसू स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान 8वां राष्ट्रीय पोषण माह कर्मयोगी अभियान और सुमन सखी चैटबॉक्स ने કર્યા શરૂઆત કે આ 140 કરોડ લોક વિકસિત ભારત બનાવવા રૂડીના સંકલ્પ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मौका देशभर में राखी जाए विशाल रक्तदान अभियान। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव नवी दिल्ली में राखी जाए शिविर में कर्या रक्तदान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मौके जयपुर में शहरी सेवा शिविर की कर्या शुरुआत कया। या शिविरा जरिए आखिरी पायदान मिनट ताणी पुकाई जा सकेला राहत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान तहत आयोजित जयपुर RUHS सपाखाना में भी शामिल कया। स्वास्थ्य और पोषण सेवा न मजबूत करवानी दिशा में यह अभियान है ऐतिहासिक कदम। और उदयपुर में राखी जो राष्ट्रीय आदिवासी खाद्य उत्सव लोगों ने लुभारिया है जनजातीय समुदाय का पारंपरिक खान पान। इन साथ ये बुलेटिन अठई पूरा। नमस्कार।